पुश बटन दबा के, तो पायलट तो ऑन हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम लोग ये पुश बटन छोड़ते हैं पायलट ऑफ हो जाता है। इसका सीधे सीधा ये मतलब है कि या तो ये पुश बटन फॉल्टी है या फिर पायलट वायर। तो आइए अब आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाते हैं। ये मैं सबसे पहले नॉब को घुमा लेता हूँ और अब इसको पुश करके पायलट ऑन करता हूँ। ये देखें व्यूअर्स, पायलट जल गया है, लेकिन अब जैसे ही पुश बटन को छोड़ूंगा तो पायलट जो है वो ऑफ हो जाएगा। ये देखिए, ये अब ऑफ हो गया है। और अब मैं आपको ऊपर से पुश बटन दिखाता हूँ। ये देखिए, तो इसका यही मतलब है कि यहाँ तो ये फॉल्ट है या फिर आपकी जो पायलट वायर है उसका फॉल्ट है। आइए अब आपको चेंज करके दिखाते हैं। ये जो पुश बटन है यही गीज़र सेल है। इसको और पायलट वायर को चेंज करने के लिए जिन टूल्स की ज़रूरत है आइए वो आपको दिखाते हैं। टूल्स में हमारे पास सबसे पहले प्लास है, फिर हमने स्क्रू ड्राइवर ले लिया है, 10-11 की चाबी है, और ये हमारे पास गीज़र सेल है। मुझे श्योर है कि हमारा गीज़र सेल ही फॉल्टी है। ये मार्केट में अच्छा से अच्छा 300-350 तक का आ जाता है। और फिर हमारे पास ये डेफिनेट टेप है। आइए अब आपको चेंज करना सिखाते हैं। सबसे पहले हमने ये गीज़र वॉल बंद करना है, फिर आपने ये उतार लेना है, और फिर आपने ऊपर से ये बटन भी उतार लेना है। अच्छा, ये पुश बटन आपने ऐसे ही रहने देना है, इसको नहीं छेड़ना। अब आपने इस बॉक्स को उतारने के लिए जितनी भी स्क्रूज इस पर लगी हुई हैं उन सबको अनस्क्रू करना है। स्क्रूज हमने खोल लिए हैं और अब हम इस बॉक्स को इस तरफ मूव करेंगे। ये देखिए, पुश बटन के नीचे ही यहाँ पे ये एक नट लगा हुआ है, आपने इसको सबसे पहले खोलना है। ये देखिए, अच्छा अब आपने नेट खोल लेना है। और अब हम लोग सेल खोलने के लिए आपको एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा स्ट्रेट मूव वाला, और अब वो आपने इस तरह डालकर तो इसको इस तरफ खोल लेना है। ये देखिए, अब हमारा सेल बाहर आ गया है। ये गीज़र का सेल होता है। पायलट वायर को बाहर निकालने के लिए अब हमने ये जो तार है इसका ये नट खोलेंगे, ये वाला। ये देखिए, अब ये हमारी पूरी जो है बाहर आ जाएगी पायलट वायर। ये देखिए, ये हमने निकाल लिया बाहर। अच्छा व्यूअर्स, ये जो है आपकी ये पायलट वायर है, और ये आप देख लें इन दोनों का लेवल एक ही है। जब आपने इसको दोबारा असेंबल करना है तो ये दोनों एज इट इज़ ही होने चाहिए। अब हम लोग ये जो पायलट वायर है इसको हम लोग पीछे की तरफ खींच लेंगे तो ये निकल आएगी। ये देखिए, ये पुराना सेल है और ये मेरे हाथ में नया सेल है। अब हम लोग इस नए सेल को टेस्ट कर लेते हैं पायलट वायर के साथ लगा के। अब हम लोग ये पुरानी पायलट वायर को इस नए पुश बटन में या सेल में टेस्ट करने लगे हैं। तो उसके लिए ये जो इसका अपर पोर्शन है ये पूरे का पूरा इसके अंदर जाना ज़रूरी है। ये देखिए, हम आपको करके दिखाते हैं। ये आपने इस तरह इसको इसके अंदर डाल के तो कस लेना है। इसको अच्छे तरीके से टाइट करना है आपने। इस चाबी की मदद से आपने इसको अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है। ये देखिए, ऐसा करके। व्यूअर्स, अब आपने इस पुश बटन को प्रेस करना है और इसके दूसरे एंड पर आग लगाकर इसको गर्म करना है तकरीबन 6 से 7 सेकंड के लिए। अगर तो ये पुश बटन प्रेस रह जाता है, अगर होल्ड रह जाता है अपनी पोजीशन पे, तो इसका मतलब है कि आपकी जो ये पायलट वायर है वो ठीक है। अगर नहीं रहता तो इसका मतलब आपकी पायलट वायर फॉल्टी है और आपको अपनी पायलट वायर चेंज करनी है। ये देखिए, अब हमने इसके एंड पर आग लगाई हुई है और अब ये गर्म हो गया। अब मैं इस पर से हाथ उठा लेता हूँ। ये देखें, अभी अपनी पोजीशन पे एज इट इज़ स्टेबल है, होल्ड करके रख रहा है। इसका मतलब है आपकी जो पायलट वायर है वो ठीक है। अगर ये होल्ड ना करे तो इसका मतलब आपका जो है वो पायलट वायर फॉल्टी है। ये ठंडा हो जाए तो आपका ये पुश बटन जो है वो भी देखें बाहर आ जाएगा थोड़ी देर में। ये देखें, ये बाहर आ गया। इसका मतलब आपकी जो पायलट वायर है वो भी ठीक है। अगर आपकी पायलट वायर फॉल्टी हो तो ये अच्छी जो है वो 250 से 300 तक की आ जाती है, फिर ये आप नई लेके चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको ये पायलट वायर पुराने सेल में लगा के दिखाता हूँ और देखते हैं कि ये होल्ड कर पाती है या नहीं।
अब हम लोग पुरानी सेल को टेस्ट कर लेते हैं, दबाकर दूसरे एंड को गर्म करते हैं। ये देखेंगे इसको बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर पा रहा। ये देखें, ये हमारा फॉल्टी पुराने वाला है। और अब हम लोग ये वॉशर पुराने सेल से उतार के नए सेल पे चढ़ा लेंगे, ऐसा करके। अब हम लोग सेल वापस लगा लेंगे, देखिए ऐसा करके इसको अच्छी तरीके से कस लेंगे। ये हमारा सेल लग गया। अब हम ये तारे दोबारा इसमें वापस असेंबल कर लेंगे। और अब हम लोग इस नट को वापस इसके अंदर लगा देंगे। इसको अब हम एक चाबी की मदद से अच्छी तरीके से कस देंगे। देखिए ये अच्छी तरीके से टाइट हो गया। अब हम लोग पायलट वायर अटैच करेंगे। ये पायलट वायर अब अच्छे से टाइट हो गई है। यहाँ से टाइट करने के बाद अब हमने यहाँ पर इसको प्रॉपर्ली एडजस्ट कर लिया। ये दोनों एक साथ लेवल पे हैं और बर्नर के 2 इंच नीचे। अब ये बॉक्स हम इसका वापस स्क्रू कर लेंगे। जिस तरह उतारा था वैसे ही इसको वापस लगा देंगे। इसका एक स्क्रू यहाँ पर और दूसरा स्क्रू साइड पर लगाकर इसको कस लेंगे। हम ये थर्मोस्टेट की नॉब लगा देंगे वापस, और ये वाली इधर ऊपर। हम लोग गीजर ऑन करेंगे। ये पहले हमने वॉल खोल लिया, अब हम इधर ऊपर से इसको इस तरफ करके तो पुश बटन दबा के ये ऑन हो गया। अब हम लोग ये देखिए ये ऑन है पायलट आपका। अब हम ऐसे थर्मोस्टेट ऑन करेंगे, ये देखिए गीज़र ऑन हो गया। अब अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।